पंचायतों के भरोसे मत जाना, कल को वही कह देगा मैं थोड़ी गया था तेरे को लेने, पंचायत के कहने से आई है। ये इमोशनल ड्रामे बंद करो, इमोशनल ड्रामों से कोई लाइफ नहीं चलने। राम राम जी सबको। आज का टॉपिक है पति पत्नी के झगड़े। पति पत्नी के झगड़े ऑलमोस्ट सभी के बीच में होते हैं, हर घर में पति पत्नी के झगड़े चलते हैं, लेकिन कुछ घरों में एक्सट्रीम लेवल तक हो जाते हैं। मार पिटाई, गाली गलौच और बहुत ज़्यादा जलील करना लड़कियों को, और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना, और उसके बाद सिलसिला ये होता है कि लड़कियां रूठकर अपने घर चली जाती हैं, मायके में जाके बैठ जाती हैं। फिर काफ़ी दिन तक उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता, दोनों साइड। वो मायके में पड़ी रहती है, उधर ससुराल वाले अपनी धौंस दिखाते रहते हैं कि भाई हमें तो नहीं लाना, हमें तो नहीं करना। फिर कुछ समय इंतज़ार करने के बाद वहाँ से पंचायतों का दौर शुरू हो जाता है, कभी लड़की वालों की साइड से, कभी लड़के वालों की साइड से। और इस सब में पिसते कौन है? सिर्फ दो, पति और पत्नी। उन दोनों का तमाशा बनता रहता है। कभी वहाँ से पंचायतें आ रही हैं, कभी लड़की की साइड से पंचायतें जा रही हैं, कभी लड़के की साइड से पंचायतें जा रही हैं। और जिस साइड से पंचायत आएगी वो भूल क्यों जाते हैं? अगर लड़के वाले की साइड से पंचायत आ रही है तो वो उन्हीं का पक्ष लेंगे, कितना भी घुमा फिरा लें बातें, लास्ट में वो उन्हीं के पक्ष की बात रखेंगे। अगर लड़की वालों की साइड से जा रही है तो वो उन्हीं का पक्ष रखेंगे। लेकिन इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? लड़के और लड़की का। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि झगड़ा अगर पति पत्नी के बीच में हुआ है तो बीच में पंचायत का कोई काम नहीं है। ऐसी पंचायत का तो बिल्कुल कोई काम नहीं है जो पहले भी 2-4 बार समझौते करवा चुके हैं, पंच बन चुके हैं, जिनकी शायद अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं चलती होगी, और वो वहाँ पर आके पंचायती कर रहे होते हैं। क्यों भाई? जब लड़कियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और तब तुम कहाँ होते हो? तो तुम पंच किस मुंह से पंच बन के आ जाते हो? क्या तुमने सुना नहीं पूरा मैटर? उनसे पूछा नहीं कि हम क्या मुद्दा लेकर जाएं? क्योंकि भाई हमने बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत जलील किया, उसका जीना हराम करके रखा, तो अब जाओ और तुम उसको उसी पे दबाव डाल के लेके आओ, उन्हीं की कमियां बताओ जाके, तुमने ये किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुमने ये किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और फिर ये पंच जाते हैं 2-4 जने इकट्ठे होके, उन्हीं को जलील करके, उन्हीं पे दबाव डाल के कि तुम्हारी बेटी सारी ज़िंदगी आनी बैठी रह सकती, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, उन्हीं को डरा धमका के और आखिरकार ले आते हैं, और फिर वापस से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब लड़कियों समझदार हो जाओ, इस तरह के परपंजों में मत उलझो, मत अपने माँ बाप को जलील करवाओ, स्टैंड लो और अच्छे से लो। झगड़ा अगर तुम दोनों पति पत्नी का है तो बीच में पंचायत का कोई काम नहीं है। जिसने आपको मारा पीटा या जिसने आपको जलील करके घर से निकाला, सास है, ससुर है या पति है, जो भी है, उन्हीं को आना पड़ेगा। थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं होता पति पत्नी की लड़ाई झगड़े में। तो आप इस तरह की चीज़ों में मत उलझो। ये पंचायतें किसी काम की नहीं है, आजकल इनकी वैसे भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरह के ढोंग में आप मत फंसो। दोबारा आपको मारा पीटा जाएगा, हो सकता है आपको जान से मार दिया जाए, तो ये पंचायत क्या कर देगी? ये जाके खड़े हो जाएंगे, ले लेंगे जिम्मेवारी कि हम अपनी जिम्मेवारी पर लड़की को लेके गए थे, आज उसको मार दिया गया जान से, या दोबारा उसकी पिटाई होगी। तो ऐसे लोगों के अगर ये वो लोग पंच बन के आते हैं तो उनके साइन करवाओ कि हम अपनी जिम्मेवारी पर लड़की को लेके जा रहे हैं, कल को इसको कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेवारी है। खुदा न खास्ता उसकी जान चली जाए या वो खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, फिर ये पंच कहाँ जाएंगे? और वो मारने पीटने वाले खुद क्यों नहीं आते हैं भाई? अब पंचायत का सहारा क्यों लेते फिर रहे हैं? तो ऐसे लोगों से बच के रहो, नकली पंचायतों से बच के रहो, नकली पंचों से बच के रहो, और इनका कोई रोल नहीं होता है तुम्हारी लाइफ में। झगड़ा पति पत्नी का है और ये पति पत्नी से ही सुलझेगा, दोनों के आपस में बात करने से ही सुलझेगा। आप भी अपनी बाउंड्री सेट करो, आप भी उसको कान खोल के समझाओ कि आगे से वो आपको मारे पीटे नहीं, आपको हाथ ना लगाए। और अगर वो दोबारा बार बार यही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं तो वहीं पे रहो और वहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। और ये लड़कियां भगवान बन के ऐसे गंदे आदमी को पूजना शुरू कर देती है जो मारता है, पीटता है, जलील करता है, गालियाँ निकालता है। तभी तो तुम लोगों के साथ ये सब हो रहा है। वो तुम्हें धक्के मार रहा है, वो तुम्हें घर से निकाल रहा है, वो तुम्हें गालियाँ निकाल रहा है, वो तुम्हें पीट रहा है, फिर भी उसके साथ उसके पुच्छड़ के बंद रही हो, उसके पीछे पीछे लगी पड़ी हो। वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों भाई? तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो ना।
जब तुम स्ट्रांग नहीं, अपना मन अपने बच्चों के साथ लगाओ पहले तो। और भाई तुम खुद ही स्ट्रांग नहीं बनोगे, तुम खुद ही अपनी इज्जत अपनी नहीं बचा सकते, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते, तो पंचायत क्या कर देगी? वो फिर से आके तुम्हें गालियां निकालेगा, फिर से मारना शुरू, पंचायत क्या करेगी? पंचायत अपने घर गई। तो भाई ये जो बाउंड्री है ये आपको खुद सेट करनी पड़ेगी, इसमें पंचायत कुछ नहीं कर सकती। आपको दोबारा से मारें खानी है, दोबारा पिटाइयाँ खानी है, तो आप जाओ, आप फिर जाओ। जाना तो आपको वैसे भी चाहिए, लेकिन अपने स्टैंड के साथ। पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं, अपने घर जाओ, जरूर जाओ, लेकिन अपना स्टैंड क्लियर रखो कि मैं किसी तरह की प्रताड़ना, किसी तरह का झगड़ा बर्दाश्त नहीं करूँगी। और समाज में इज्जत, इतना डर लगता है तो पंचायतें क्यों बुलवाते हो घर पे? समाज की इज्जत तो तुम्हारी वैसे ही खत्म हो जाती है। जितनी भी लड़कियां घर बैठी हैं, जितनी भी लड़कियों के घरों में पंचायतें जा रही हैं, उनकी इज्जत तो वैसे ही खराब होगी। ऊपर से मार पिटाइयाँ अलग होंगी, बेइज्जतियाँ अलग से होंगी। तो भाई तुम क्यों नहीं 1 to 1 बात कर लेते? सबको हटाओ बीच में से, चाहे वो सास ससुर है, चाहे आपके माँ बाप है, चाहे पंचायत है, सबको बीच में से हटाओ और सीधा अपने 1 to 1 बात करो पति पत्नी कि भाई क्या स्टैंड है तेरा, बता दे। आगे से भी झगड़े ऐसे ही रखने हैं या बार बार पंचायतों के पीछे मुंह छुपाना है, पंचों के पीछे मुंह छुपाना है? अपना स्टैंड क्लियर रखो, हाथ में डंडा उठा लो। ऐसे लोगों का यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। जब वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपसे प्यार नहीं है, आपसे इज्जत नहीं है आपकी कोई, और फिर भी उनके पीछे पड़े हो, भागे जा रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो, उनके पीछे फिर थोड़ी आने देगा वो। आप तो सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ और कुछ नहीं हो इसके अलावा। अगर पत्नी का दर्जा अच्छे से दिया होता, प्यार होता, प्रेम होता, तो खुद आके आगे से माफ़ी मांगेंगे ऐसे लोग जो लोग अपनी पत्नियों को छोड़े बैठे हैं, घर में बिठाए बैठे हैं। जब तक वो खुद नहीं आते आपका कुछ नहीं बनता। आप पंचायतों के भरोसे मत जाना, कल को वही कह देगा मैं थोड़ी गया था तेरे को लेने, पंचायत के कहने से आई है, फिर क्या करोगे? तो मेरा ये मानना है, पहले अपनी इज्जत करो, अपने बच्चों से प्यार करो, उनकी लाइफ बनाओ और ये इमोशनल ड्रामे बंद करो। इमोशनल ड्रामों से कोई लाइफ नहीं चलने वाली और इमोशनल ड्रामों से कुछ नहीं होने वाला। आपको ऐसे ही ठोकरें मिलती रहेंगी जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपनी इज्जत नहीं करोगे। तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, खुद की इज्जत करना सीखो, तभी कोई आपकी इज्जत करेगा और तभी सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।